सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल फ्लैग के बारे में। जी हाँ, इसको बेसिक समझ के वीडियो को प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा। वीडियो बहुत छोटा होगा बट इसके बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आज इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे देश की पहचान है, तो हमें इसके बारे में जानना एकदम ज़रूरी है। तो देखिए, अगर बात करें नेशनल सॉन्ग की एंड नेशनल एंथम की, तो इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 में। इन दोनों को, नेशनल एंथम को और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। नेशनल एंथम जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है और नेशनल सॉन्ग जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। अब बात करें, क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको कहीं अलग से लिखा है, नेशनल सॉन्ग को और नेशनल एंथम को कहीं अलग से लिखा है? तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। तत्वबोधिनी नाम की एक पत्रिका लिखी गई थी, उसी पत्रिका की 13 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में लिया गया है। तो वहीं अगर बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नाम की एक पुस्तक की रचना की और उसी पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम को। तो वंदे मातरम यानी नेशनल सॉन्ग को कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आनंद मठ नाम की पुस्तक से। और वही बात करें कि नेशनल एंथम को कहाँ से लिया गया है, तो तत्वबोधिनी नाम की एक पत्रिका से लिया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। तो नेशनल एंथम का टाइम पीरियड सबको पता है, 52 सेकेंड होता है। लेकिन संकट की स्थिति में, आपात की स्थिति में, मानिए कि कहीं नेशनल एंथम हो रहा है, लगातार गोलियां चलने लगी या किसी को कुछ हो गया या कुछ भगदड़ मच गया, तो उस स्थिति में क्या नेशनल एंथम को पूरा गाया जाना ही जरूरी है? तो जी बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग की 2 पंक्तियों को गा के नेशनल एंथम को ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद से अगर हम बात करें नेशनल सॉन्ग की, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है गाने का, वो होता है 65 सेकेंड। अब बात करें कि सबसे पहले इसको कब कहाँ गाया गया था, तो नेशनल एंथम की बात करें तो इसको सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गया था, यानी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले नेशनल एंथम गाया गया। तो वही बात करें हम कि नेशनल सॉन्ग कब गाया गया, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो यहाँ तक क्लियर है। तो नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग से हमने क्या जाना कि टाइम पीरियड इसका क्या होता है, कब अपनाया गया, सबसे पहले कब गाया गया, आपात की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो 2 से 3 सेकेंड नेशनल एंथम गा के ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग कहाँ से लिया गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं नेशनल फ्लैग की कि नेशनल फ्लैग से रिलेटेड क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो सबसे पहले तो इसको डिजाइन किसने किया, किसने बनाया, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया। अब कलर कितने होते हैं? 3 होते हैं, जेन्युइन सबको पता है। कैसे याद रखना है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो नीचे देखिए घास कैसा होता है, नीचे ज़मीन पे ग्रीन, तो ग्रीन याद रखना है कि नीचे क्या कलर, ग्रीन होता है। ऊपर स्काई क्या होता है, सनराइज सनसेट के समय जो कलर हो जाता है स्काई का, कैसा हो जाता है, केसरिया हो जाता है। तो उससे हमें क्या याद रखना है, केसरिया याद रखना है। फिर क्या करना है हम कि बीच में जो चक्र होता है, अशोक चक्र, वो नीले कलर का होता है और उसमें होती है 24 तीलियाँ। और जो नेशनल फ्लैग है उसके लेंथ और ब्रेथ का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है, यानी 3:2 होता है। और ये जो 24 तीलियाँ हैं, वेदों के हिसाब से अगर बात किया जाए तो मनुष्य के 24 गुणों को बताती हैं। तो वहीं ऐसे बात किया जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि ये 24 तीलियाँ ये बताती हैं कि हमारे भारत को, हमारे देश को 24 घंटे विकास के पथ पे अग्रसर रहना चाहिए। ये हो गया इससे रिलेटेड। अब फ्लैग होस्टिंग से कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे फ्लैग होस्टिंग का टाइम क्या होता है। तो ये तो सबको पता होता है कि हाँ, फ्लैग होस्टिंग का जो टाइम होता है वो सूर्योदय के बाद होता है, सूर्यास्त से पहले इसको क्या कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पे है तो उसको मतलब वो हमेशा क्या करते रहता है, फहरते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप कभी कभी देखेंगे कि फ्लैग होस्टिंग में 2 तरह की चेंजेस देखने को आती है। एक कि कभी कभी आप देखेंगे कि फ्लैग को ना थोड़ा सा नीचे करके फिर फहराया जाता है। तो ऐसा तब किया जाता है जब देश में शोक की स्थिति बन जाती है। शोक की स्थिति, जब राष्ट्रीय शोक घोषित हो जाए तो उस समय देश में क्या किया जाता है कि जब भी फ्लैग होस्टिंग होगा तो फ्लैग को नीचे करके फिर होस्ट किया जाएगा, यानी कि फिर फहराया जाएगा। तो शोक की स्थिति में झंडा को थोड़ा सा झुका के फिर फहराया जाता है। तो वहीं एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब मतलब कि संकट की स्थिति को दिखाया जाए कि देश में बहुत बड़ी संकट आ गई, तो संकट की स्थिति में फ्लैग होस्टिंग का जो फ्लैग होस्ट होता है उसमें क्या किया जाता है, जो झंडा होता है उसको उल्टा कर दिया जाता है। यानी ग्रीन कलर जो होगा ऊपर हो जाएगा, केसरिया नीचे हो जाएगा और वाइट तो बीच में है ही।
तो उस तरह की अगर आप स्थिति में देखते हैं कि हाँ फ्लैग होस्टिंग जो हो रहा है, ऊपर जो झंडा फहर रहा है, ऊपर ग्रीन कलर है, अगर ग्रीन कलर ऊपर चला गया तो इसका मतलब देश में बहुत बड़ी संकट है और ये बहुत बड़ी संकट को दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस वीडियो में, एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कब इसको अपनाया गया नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 में। किसने लिखा नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कहाँ से लिया गया है? तो तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका से ली गई है। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है नेशनल सॉन्ग, और कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ नाम के पुस्तक से लिया गया है। फिर टाइम पीरियड क्या होता है? तो 52 सेकेंड होता है नेशनल एंथम का, एंड नेशनल सॉन्ग को उनका होता है 65 सेकेंड होता है। सबसे पहले गाया गया नेशनल सॉन्ग को 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में, और नेशनल एंथम की बात करें तो इसको गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इससे रिलेटेड हो गया। फिर नेशनल फ्लैग की बात करें तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। 3 कलर होते हैं, केसरिया, ग्रीन, उसके बाद से वाइट, और बीच में ब्लू कलर का अशोक चक्र, 24 तीलियाँ, मनुष्य के 24 गुण, या फिर भारत को 24 घंटे विकास के पथ पे अग्रसर होना चाहिए। उसके बाद से शोक की स्थिति में झंडा नीचे झुका के फहराया जाएगा, और संकट की स्थिति में झंडा को उल्टा करके फहराया जाएगा। तो ये था इन तीनों चीज़ों से इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो से। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।